हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कई टाइम हो गया है आपको आरआरबी नर्सिंग का फॉर्म भरे हुए और काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा। कुछ लोग कह रहे थे जनवरी में होगा, कुछ लोग कह रहे थे दिसंबर में होगा, कुछ लोग और कोई डेट बता रहे हैं। एक नोटिस है वो सर्कुलेट हो रहा है काफ़ी सारे लोगों के बीच में। अब क्या है ये पूरी सच्चाई, ये पूरी आपको आज की इस वीडियो में बताएँगे कि एग्ज़ाम एक्चुअल में कब होगा और होगा तो उस डेट को होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा? ये भी जानना अपने को साथ में ज़रूरी है। कोई अगर आपको डेट दे रहा है, एक्सपेक्टेड डेट दे रहा है कि उस टाइम होगा, तो उसका रीज़न भी क्या है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो एक सर्कुलर है, नोटिस है जो आपका काफ़ी सारा वायरल हो रहा है लोगों के बीच में और हर कोई यूट्यूबर है या फिर जो टीचर्स है, जो आपके फैकल्टीज़ वगैरह है, वो आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें जो लिखा है देखो, मैं बता देता हूँ क्या है। खूब सारे एग्ज़ामिनेशन का नाम लिखा है, ये आपका आरआरबी एग्ज़ामिनेशन 2024-25 का कैलेंडर ऐसे लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक साइड में नेम ऑफ एग्जाम है, एक साइड में आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है, दूसरी साइड में आपका जो सेंट्रल जो एग्जामिनेशन जो आपका नोटिस था, जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट था, उसका यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है और उधर यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर और इसके अलावा फिर नीचे लिखा हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरीज और नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरीज है ग्रेजुएट लेवल की या फिर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट की, इनकी लिखी हुई है। अपने काम की यहाँ पर चीज क्या है, अपने यहाँ पर है पैरामेडिकल लिखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा झूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देख लीजिए, है ना। इसको यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई 1376। अपनी पोस्ट कितनी थी, लगभग 713 पोस्ट थी आपकी, किसकी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। बाकी जो थी वो नॉन नर्सिंग की थी। और यहाँ पर उनका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो CEN 04/2024 और इसकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है मार्च 2025। देखो एक्चुअल डेट नहीं दी हुई है, मंथ दे रखा है 2025 का मार्च में, ये इसमें ऐसा बताया हुआ है। अब अपन इस मार्च 2025 को माने या ना माने, उसके पीछे क्या है राज। पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका नंबर दे रखा है, ये आपका आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 2024 क्या है, CEN 04/2024, ये सही है या नहीं, ये अपने को पता करना। तो ये यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था सेंट्रल एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन। क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ये रहा आपका CEN नंबर 04/2024। फॉर्म आपके भरवाए गए थे ये 17 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक। तो कुल मिलाकर ये आपका था उस टाइम और आपकी 713 पोस्ट आपकी थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, है ना। इसके अलावा ये आपके पूरी की पूरी जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये पैरामीटर था, उस पैरामीटर पोस्ट पैरामीटर के अंदर आपकी जो पोस्ट थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, है ना, ये 713 पोस्ट थी और ये था। अब जो नोटिस है उस पर वापस आता हूं मैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पैरामेडिकल कैटेगरी। ऊपर यहाँ पर जो देखो ALP का था, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम, वो भी हो गया, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना था, CEN 01/2024। ये एग्जाम कब हुआ, तो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर। इस डेट को इस वायरल सर्कुलेट जो नोटिस है, इसके जरिए इसकी जो एक्सपेक्टेड डेटें दी हुई है, उसके अनुसार ये जो ऊपर वाले एग्जाम हुए कि नहीं हुए, ये हमें जानना जरूरी। तो भाई साहब बिल्कुल जी, असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम था वो उस डेट को हुआ था, ठीक है, नवंबर की बात है। और ये लगभग नवंबर दिसंबर, अभी जनवरी स्टार्ट हो गया, तब तक ये वायरल चल रहा है। और नवंबर में था एग्जाम, तो नवंबर में इसका ये हो गया था, बिल्कुल कंफर्म है। पहला एकदम यहाँ पर इसका क्राइटेरिया फिट बैठ गया भाई, उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की जो डेट थी वो एक्चुअल में हो गया। फिर टेक्नीशियन का था, उनका ये था 2 नंबर और ये 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर इनका एग्जाम होना था टेक्नीशियन का, उस डेट में हो गया। फिर SI का था, सब इंस्पेक्टर का था, वो भी हो गया 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में। फिर कांस्टेबल का था, कांस्टेबल का अब 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, 8 से लेकर के लगभग 7 मार्च तक कांस्टेबल जो SS मतलब रेलवे की RPF वाले जो होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उनका जो कांस्टेबल उनका एग्जाम है। ये डेट में अपने को ऐसा इंडिकेट करती है कि इस डेट को एग्जाम होना है। आज 2 जनवरी हो चुकी है और कई लोगों के एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस वहां ऊपर दी हुई है, यहां तक तो हमने मान लिया कि भाई ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये सर्कुलेट हुआ था, तो उस समय एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ है, ये हमने मान लिया, हो गया। हो सकता है भाई उस टाइम डेट आई थी तो उसी टाइम सर्कुलेट हुआ होगा। अब जब कांस्टेबल की डेट इनमें पहले से ही दे रखी है,
और इसी डेट को एग्जाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नोटिस एकदम सही है। तो कुल मिलाकर कांस्टेबल का एग्जाम अभी स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से और 7 मार्च तक चलने वाला है, मतलब इसकी बात एकदम सही है। फिर जेई का एग्जाम होने वाला है, जेई का 6 दिसंबर से 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, तो ये भी लगभग उनका क्या है एग्जाम हो गया था, जेई वाला भी। अब नीचे बचा आपका पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पैरामेडिकल में अपना नर्सिंग का भी आता है और खूब सारे फार्मासिस्ट भी थे, लैब टेक्नीशियन वगैरह उनके और एग्जाम थे, उनका भी था। अपना नर्सिंग वाला था, तो नर्सिंग का अब मार्च 2025, एक्चुअल डेट नहीं दे रखी है, लेकिन ये चीज जरूर दे रखी है कि मार्च 2025 में एग्जाम होगा। तो कुल मिलाकर अपन ऊपर जो एग्जाम थे, जो पोस्ट थी, उनका एग्जाम हो गया, उसको आधार मानते हुए अपन मार्च 2025 के ऊपर ठप्पा लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम है मार्च 2025 में होने वाला है। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, वायरल था ये नोटिस, लेकिन ये एकदम लगभग मान सकते हैं कि परफेक्ट है। अब मार्च में कब होगा, मार्च का फर्स्ट वीक होगा, सेकेंड वीक होगा या लास्ट वीक होगा, कब होगा ये फाइनल जब आएगा तभी पता लगेगा। पर एक बात मैं बता सकता हूँ, फर्स्ट वीक में तो आपका एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऊपर कांस्टेबल का एग्जाम है वो 7 मार्च तक चल रहा है, मतलब पहला हफ्ता तो गया, फर्स्ट वीक में तो नहीं होगा। मार्च सेकेंड वीक, उसके बाद में आपका एग्जाम हो सकता है, सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ वीक में। उस एग्जाम में आप ये इसको आधार मानते हुए बिल्कुल अपनी तैयारी है वो लगातार करते रहिए। और जो वायरल नोटिस है, खूब सारे फेक भी नोटिस आए थे इससे पहले भी, उनकी सच्चाई हमने आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं लाई भाई, जब कोई चीज है ही नहीं परफेक्ट, उसमें कोई तुक ही नहीं बैठ पा रहा है ना, तो इसलिए हम लग रहा है उस चीज को आपके सामने लाने की कोशिश भी नहीं की। जो चीज रियल है, फैक्ट है, लगती है, उनके साथ में ऑथेंटिसिटी लगती हमें, संभावना है, एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर मार्च 2025 को ठप्पा लगा दीजिए आप अपनी नए साल में, अभी 2 महीने बचे हैं और मार्च आपका 2.5 महीने मान लीजिए, तो 2.5 महीने में आप जितना हो सके दम लगा दीजिए। नर्सिंग तो आपका 70% है ही, 30% आपका नॉन नर्सिंग है, बट ध्यान रखना उसमें नॉन नर्सिंग में आपका हिंदी और इंग्लिश है ही नहीं, ये ध्यान रखना आप। नॉन नर्सिंग में केवल जीके, रीजनिंग, मैथ्स है, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए 30 नंबर आपका वो भी पोर्शन है, तो उसको भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सकता है नर्सिंग तो आपने पहले से कर रखी है नोट सेट के हिसाब से, अब ये जो बची हुई है आपकी तैयारी, इन 2-2.5 महीने में आप नॉन नर्सिंग की भी कर लीजिए, क्योंकि खाली नर्सिंग से आपका 70 नंबर पूरे कंप्लीट तो आने वाले हैं नहीं। 30% जो आपका है नॉन नर्सिंग का है, तो उसमें अगर आप 10-15 नंबर भी लाते हो और 60 नंबर उसमें लाते हो, तो 75 में आपका कहीं ना कहीं से जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो कुल मिलाकर ये थी वायरल नोटिस, जो उसकी जो सच्चाई थी मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की, और उसको इस आधार पर मानते हुए हमने खूब सारे इस पर रिसर्च की, और बाद में पता चला कि हाँ भाई ये लगभग मार्च में आपका एग्जाम होने की संभावनाएं बन रही है। हो सकता है बाकी रेलवे बोर्ड है वो क्या करता है उस पर डिसाइड करता है, पर जिस हिसाब से उन्होंने ये पहले एग्जाम की डेट दी उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको साफ करने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी दी पसंद आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी आती है, नई अपडेट आती है, हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई अगर आप सजेशन चाहते हैं, मुझे सजेशन देना चाहते हैं, या मेरे से कोई राय लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।